संसार में माता पिता पति पत्नी और एक परिवार भगवान। आपके कितने परिवार हो गए अब? जोर से। दो परिवार। तो दो परिवारों में अब आपको यहाँ ये कंफर्म करना है कि बैंक का मैनेजर तो अपने घर वाले परिवार से ज्यादा अटैच है। अब आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ भी दो परिवार है, तो संसार के साथ ऐसे रहो जैसे मैनेजर बैंक के लड़कों के साथ, बैंक के कर्मचारियों के साथ रहता है। उसी तरह संसार में ऐसे रहो कि ये सारे लोग केवल हमारे इस मानव शरीर में मिले हुए कुछ यात्री हैं, मुसाफिर हैं। आप हमें मिले यात्री हैं। आपकी पत्नी आपकी यात्री है, मतलब वो यात्रा पर थी, आप भी यात्रा पर थे, दोनों का मिलन हो गया, दोनों ने मंडप गाड़ा और अग्नि जलाई और चाय माई कर लिया, हो गई शादी। जबकि पत्नी कौन थी? यात्री। वो अपनी यात्रा में थी, वो किसी बाप की बेटी थी, तुम किसी बाप के बेटे थे, पर तुम दोनों मिल गए। जैसे हम दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन में बैठे, तो हमारी सीट में जब हम जाकर बैठे तो आमने सामने हमें बहुत लोग मिल गए, ट्रेन में हमें बहुत लोग मिल गए। तो मिल गए तो हम सबसे राम राम बोले, सबके साथ अच्छे से रहे, लेकिन स्टेशन दिल्ली आते ही सब लोग उतर गए। बेटा बेटी ये सब यात्री हैं, मिलते गए, लेकिन मिलते तो गए, लेकिन एक दिन इनका स्टेशन आते ही ये सब उतरते भी जाएंगे। ये सब उतरने वाले हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो जब सब उतर जाएंगे तो फिर आप अकेले रह जाओगे। तो फिर बैंक की जब छुट्टी होती है ना, तो 4-5 बजे यदि बैंक की छुट्टी होती है, तो बताओ बैंक से सबसे आखिरी में कौन जाता है? बैंक की छुट्टी जब होती है, मीन्स 4 बज गए या 5 बज गए, तो सबसे पहले 4 बजते या 5 बजते कौन बैंक से जाता है? बैंक के कर्मचारी, कार्यकर्ता या मैनेजर? जोर से, जोर से। कार्यकर्ता जाएंगे, मैनेजर नहीं जाएगा। मैनेजर सबसे आखिरी में जाएगा। क्या किसका काम बिगड़ा बना? बैंक बंद होने के बाद भी 1 घंटा बैंक के अंदर काम चलता है, जो पेंडिंग दिन भर का काम है वो 1 घंटा आखिरी में काम होता है, और उसे मैनेजर मैनेज कराता है। इसलिए वो मैनेजर, इसलिए उसकी सैलरी ज्यादा है। आखिरी में कौन जाएगा? सब मैनेज, पूरा हिसाब आज दिन भर का करके जाएगा। 1 रुपए बढ़ रहा है या 1 रुपए कम हो रहा है, वो मैनेजर की जिम्मेदारी है। मैनेजर सबसे आखिरी में जाता है। हाँ, तो आप सब हाँ, आप मैनेजर है ना, जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाता है मैनेजर। पुत्रों को मैनेज कर रहे हैं, गृहस्थी को मैनेज कर रहे हैं, आप लोग भी तो मैनेजर हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं, और आप लोग फिर सबको मैनेज करके आखिरी में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? वहां जहां से आए। तो आपका एक घर ये है पत्नी पति बेटा बेटी वाला, एक घर भगवान का है। इस घर को छोड़कर उस घर जाना है, तो इस घर वालों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे बैंक का मैनेजर बैंक के लोगों से करता है, और अपने घर वालों के लिए अलग उसका अटैचमेंट है, व्यवहार है। तो भगवान से आपका विशेष अटैचमेंट और भगवान से विशेष होना चाहिए, क्योंकि ये ये अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो काम करते हुए, जिम्मेदारी पूरी करते हुए किससे जुड़े रहना है? हम भगवान को भूले ना। सब लोग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू, कभी ना भूलना
ये सबसे। बैंक का मैनेजर कितना भी व्यस्त हो, कितना भी काम में हो, बैंक के काम से कहीं भी चला जाए, क्या वो अपने परिवार को भूलता है? बोलो। तो फिर आप लोग व्यस्तता में अपने परिवार मतलब भगवान को क्यों भूल जाते हैं? भगवान आपके हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा। दादी है आपकी? नहीं। दादी का स्टेशन भी देखो, दादी का स्टेशन आया उतर गई, दादा का स्टेशन आया उतर गए। पिताजी हैं आपके? नहीं, वो भी उतर गए, उनका भी स्टेशन आ गया। माता जी हैं आपकी? माता जी हैं अभी उनका स्टेशन थोड़ा दूर है। यही है, सबका स्टेशन आएगा और आएगा तो अपना एक एक से आदमी उतरता चलेगा। तब तक फिर ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर अपन लोग बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर अपन लोगों का स्टेशन आ जाएगा। ऐसी क्रम चल रहा है, यही सिस्टम है। और आप संसार से इतना अटैच हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो हम ऐसे ही बहुत सारा, रोते रोते जाएंगे। नहीं, संसार में इतने संसारिक बन के ना रहो। भगवान की कथा हमें सुख पहुंचाती है। भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए? भगवान की कथा में ना सुख है। क्या है? सुख किसमें है? सुख भगवान की कथा में है, इसलिए कथाएं सुना करो। आजकल का आदमी ना दुखी, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। इसलिए परेशान हो, भगवान सत्य है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। भगवान ही सत्य है। संसार को झूठा कहा गया है। संसार को क्या कहा गया? क्या कहा गया मेरी माँ? झूठा। ठीक, सुनते रहिए। संसार क्या है? झूठा कि सच्चा? झूठा है। सच्चे कौन? भगवान। तो सच्चे भगवान से जुड़े रहो और झूठे संसार से अच्छा व्यवहार करते रहो।